जीवन विद्या, तो जीवन विद्या और जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, तो ट्रेडिशनल ज्ञान दो तरह का ज्ञान है यदि ट्रेडिशन को देखें। एक तो अध्यात्मवादी ज्ञान है और एक भौतिकवादी ज्ञान है ना। तो भौतिकवादी ज्ञान में भी माइनर चेंज है दर्शन के अनुसार, और जो अध्यात्मवादी ज्ञान है उसमें भी माइनर चेंज है। तो माने तात्विक रूप में माइनर है और उसका फिर व्यवहारिक स्वरूप देखते हैं तो मेजर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही कि दो रेल की पटरियां जहाँ पे डायरेक्शन बदलती है तो उसमें 1-2 डिग्री का ही अंतर होता है, बट किलोमीटर्स में देखते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लंबा चलते हैं। तो जब व्यवहार पक्ष में चलते हैं तो लंबा हो जाता है। तो नागराज जी ने खुद ही लिखा है कि भाई जो उनका मेन अनुसंधान है, तो अनुसंधान तो इतना ही है कि गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। अनुसंधान का मतलब जो नहीं था उसके पहले, है ना। तो जो जीवन की अस्पष्टता रही दर्शन में, पुराने ट्रेडिशनल, है ना, जबकि हम बात तो करते रहे आत्मा की, बट ये तत्व क्या है ना, इसकी जो अस्पष्टता है, एटलीस्ट परंपरा में किसी व्यक्ति को स्पष्ट हो गया, इसको मना नहीं किया जा रहा कभी भी। क्योंकि हम जब भी सीखते हैं तो, या कुछ भी हमारे मानव जाति तक जो पहुंचता है वो परंपरा टू परंपरा पहुंचता है। तो परंपरा में हमें ये स्पष्ट नहीं हुआ कि जड़ ही चैतन्य हुआ है ना। कई जगह दो अलग कैटेगराइजेशन है, एक जड़ जगत है, एक चैतन्य जगत है। उनमें कोई बहुत आपस में कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है ना। और विज्ञान के पक्ष से देखेंगे तो जड़ ही चैतन्य हो जाता है और मर जाता है उसके बाद, माने एक स्ट्रक्चरल चेंज है ब्रेन के थ्रू, है ना, जो माइंड के रूप में व्यक्त होता है और शरीर शांत होने पे खत्म हो जाता है। तो इन दोनों ही ढंग से अलग बात, है ना, नागराज जी ने प्रतिपादित किया, उनको ऐसा स्पष्ट हुआ संयम के दौरान, जिसको उन्होंने परंपरा में तर्क संगत विधि से बताने की कोशिश की। और उन्होंने ये कहा कि उनको जो समझ में आया, उनको जो दिखता है, उनको जो दिखा माने समझ में आया कि जड़ ही चैतन्य हो गया है। और पूरी यात्रा में एक तरह से स्वतंत्रता की यात्रा है, और जड़ जगत जो एक तरह से परतंत्र है ना, या नियमों से बंधा हुआ है, और प्राण अवस्था में उसमें और अधिक फ्रीडम आती है, जहाँ पे वो अपने ही पोषण के लिए अपने अनुसार तत्वों का चुनाव कर पाता है। और जीव अवस्था में जीने की आशा के लिए मूवमेंट करते हुए चुनाव करता है उसको क्या चाहिए। और ज्ञान अवस्था में कल्पनाशीलता से, अपने ही कल्पनाशीलता द्वारा उसमें जो कर्म स्वतंत्रता का उदय होता है, और भ्रम से जागृति के बाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। तो ये जो जड़ जगत ही चैतन्य बन गया, उसको उन्होंने कहा कि ये एक परमाणु की यात्रा है। और किस तरह से जो गठन पूर्ण हो जाता है तो वो अमर हो गया। तो जो पहले परंपरा ने जितने भी एस्पेक्ट कहे थे वो बहुत अच्छे समझ में आते हैं कि ना इसको आग जला सकता है, ना पानी गीला कर सकता है, ना हवा से इसको ठंड लगेगी, और बिला बिला जो भी, माने ये जो भौतिक रासायनिक क्रियाओं का इसको डिस्ट्रक्ट करने में कोई प्रभाव नहीं है। ये जो गीता में और बहुत सारे दर्शनों में इसको कहा गया, मैं अजर अमर अविनाशी, है ना। जैसे जैनिज्म में जो जब जीवन को बोलते हैं तो बोलते हैं मैं अजर अमर अविनाशी और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। पर में मेरा कुछ वास नहीं, पर से मेरा कोई लेना देना नहीं, है ना। जब वो स्वतंत्र हो जाता है उस अर्थ में लेना देना नहीं है, निगेटिव सेंस में। फिर अब पर से क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक। अब फिर बात आई कि फिर इसका जुड़ाव क्या है। तो उन्होंने कहा कि हर विकसित अपने से कम विकसित की, जो अपन ने भी कहा दीप से दीप जलाए, तो हर अधिक विकसित का ये स्वभाव है अपने कम विकसित को प्रेरणा देना, उसके जागृति में सहायक है, उसको प्रमाणित करता है। तो अब लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि भाई ये बात आज तक नहीं कही गई, आपको इसको कहने का आधार क्या है। तो उन्होंने तर्क दिया कि भाई तुम न्याय चाहते हो नहीं चाहते हो। तो सामने वाला बोल नहीं पाए। पहले हम लोग लगता था कि बाबा बड़ा फंसा देते हैं, टोटोलॉजी
जिसको बोलते हैं यस और नो में उत्तर करने में आपके पास चॉइस नहीं रहती है। जैसे किसी भी व्यक्ति से पूछो आप न्याय चाहते हो अन्याय चाहते हो, उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है ना, उसको यही कहना पड़ेगा न्याय चाहता हूँ। तुम व्यवस्था चाहते हो, व्यवस्था चाहते हो, उसके पास फिर कोई चॉइस नहीं है ना। तो तुम सही के साथ रहना चाहते हो, गलती का साथ देना चाहते हो, तो उत्तर यही बनेगा। मजबूरी में हमें देना पड़े साथ, गलती का अलग बात है, लेकिन चाहता तो मैं यही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये हर मानव में समान रूप से पाए जा रहे हैं। आज के जन्म लेते हुए बच्चे से लेकर के मरते हुए आदमी तक, है ना, कास्ट, कलर, रिलीजन, रीजन से मुक्त, है ना, शरीर की बनावट, डिजाइन से मुक्त, स्कल का साइज कोई भी हो, नाक चपटी हो, गोल हो, लंबी हो। तो फिर उन्होंने कहा कि यदि ये एट्रीब्यूट हैं तो इस एट्रीब्यूट का धारक बाहर होना चाहिए। इन एट्रीब्यूट को धारण कौन कर रहा है? उसको उन्होंने कहा ये जीवन है जो हम सब में समान रूप से पाया जा रहा है। तो यहाँ से उन्होंने एक बड़ी लंबी एक है ना तार्किक छलांग, जिसको कहें मानस, मानव मानस में इस कंसेप्ट को स्थापित करने के लिए इन कुछ तर्कों को दिया, जिसको नकारना आसान नहीं है ना। उसको तर्क से आगे सकारा कैसे जाए वो तो अपने साक्षात्कार से होगा। लेकिन जो तर्क में उन्होंने स्पष्ट किया कि फिर दूसरा उन्होंने कहा कि व्यवस्था का जो स्वरूप है, बेसिक स्वरूप, यदि पूरे जड़ जगत में देखें तो परमाणु ही व्यवस्था को डिफाइन कर रहा है ना। रचनाएं नहीं कर रही हैं, रचनाओं के मूल में यदि देखेंगे तो परमाणु ही दिखाई दे रहा है। तो दूसरा उन्होंने ऐसे जैसे लोहे का एक आचरण निश्चित है ना, और सोने का आचरण निश्चित है, इस तरह से उन्होंने दूसरा तर्क दिया। तो मानव का भी आचरण, उसका जो त्वा होना चाहिए, है ना, तो त्वा क्या होगा, भले ही अभी अमानवीयता दिखाई दे रही है। तो दूसरा मेजर उन्होंने जो चैलेंज किया भौतिकवादी दृष्टिकोण को, जो सर्वेक्षण करके सच्चाइयों का पता लगाता है, चाहे वो फ्रायड ने पता लगाया हो, चाहे सोशियोलॉजिस्ट ने या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो भी सर्वे किए, तो उन्होंने कहा कि हमने सर्वे गलत लोगों का कर लिया, इसलिए गलत निष्कर्ष आ गए। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोग, 99% लोग गुस्सा करते हैं, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि मानव का गुस्सा करना स्वभाव है। तो लोग क्यों? क्योंकि वो खुद करना नहीं चाहता है, जो करता है गुस्सा उससे मुक्त होना चाहता है। तो उन्होंने एक नया तर्क दिया कि जिससे आदमी खुद मुक्त होना चाहता है, वो स्वभाव कैसे होगा? वो तो प्रभाव होगा, है ना, वो तो दबाव होगा। वो स्वभाव नहीं हो सकता, वो मजबूरी हो सकती है, परिस्थिति जन्य हो सकता है, सामयिक घटना हो सकती है ना। फिर लोगों को शांति पसंद है कि अशांति, किस स्थिति में रहना चाहते हो? तो जिस स्थिति में मानव लगातार रहना चाहता है वही उसका स्वभाव हो सकता है, बाकी तो दबाव, मजबूरी, परिस्थिति, इसको देना पड़ेगा। तो एक उन्होंने एक मेजर शिफ्ट जो मुझे लगता है दूसरा किया, कि जो दिख रहा है, जो आपको सर्वे में दिख रहा है, वो जब तक सर्वे जिनका किया जा रहा है वो स्पष्ट नहीं है, यदि हमारा सैंपल, है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए फिर उन्होंने कुछ और आम आदमी के लिए जो तर्क दिए कि भाई यदि किसी गांव के कुएं में भांग मिली हुई है ना, और फिर लोग लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं और एक आदमी सीधा चल रहा है, तो ये डाउट आ सकता है किसी ऑब्जर्वर को कि शायद इस गांव में लड़खड़ाते हुए चलना ही नेचुरल है ना। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से भौतिकवादियों के जो भी रिसर्च वर्क है, स्पेशली जो मानव से जुड़ी हुई रिसर्च है ना, जिसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, सिविक्स, ये हम सिविक सेंस और इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि हम सर्वे ही, है ना, मानवत्व से संपन्न लोगों का नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से उससे संपन्न होने में फिर क्या दूरी हो गई? तो उन्होंने कहा क्रिया पूर्णता नहीं हुई। जो जीवन में पहले हम सिर्फ आत्मा तक को ही मेन रूप से डिफाइन कर रहे हैं, या आंशिक रूप में मन, वृत्ति, चित्त की बात की है, चित्त शुद्धि की भी बात की है। तो नागराज जी ने इसको स्पष्ट किया कि चित्त शुद्धि और चित्त अशुद्ध, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो चित्त में जो चित्रण है ना, जो कि शरीर के दबाव से, मैं जब अपने को शरीर मानता हूं तो हमारे चित्रण जो है वो आहार, निद्रा, भय, प्रजनन और सुख सुविधाओं से संपन्न होकर के शरीर के माध्यम से इंद्रिय जो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन है ना,
उसके माध्यम से जो मैं सुख की तलाश करता हूँ, ये जो मेरे में चित्रण बने हुए हैं और परंपरा उसको जो प्रोत्साहित करती है इस चित्रणों को, यहाँ ऐसे ही तृप्ति होगी, ये चित्रण है, ये भ्रमित चित्रण है, ये अशुद्ध चित्त है। क्यों अशुद्ध चित्त है? क्योंकि इससे जो खुद मानव चाहता है तृप्ति, इससे होती नहीं है। इसको उन्होंने कहा आप एक मानव से लेके अनेक मानव तक पूरी धरती भी जिसके नाम लिख दी जाए, उसमें भी आप तृप्ति की निरंतरता को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसको उन्होंने चैलेंज किया और इसको कहा कि आप इसको अब इस ढंग से, इस ज्ञान की रोशनी में, इस प्रस्ताव की रोशनी में सर्वे करके देखिए, तो रिजल्ट बहुत अलग आता है ना। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वे करने के लिए आपको ऐसे लोगों का करना होगा जिनको आप क्लोजली जानते हो, तो अपने माता पिता का करें, चाचा ताऊ का करें, है ना। दूर से जो हमें दिखता है वो ठीक नहीं है, मतलब कई बार हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो दूर से आपको बहुत सारे हीरो हीरोइन या धर्म गद्दी पर बैठे हुए लोग, राजगद्दी पर बैठे हुए लोग, शिक्षा गद्दी पर बैठे हुए लोग, ऐसा लग सकता है कि ये बहुत तृप्त है। लेकिन आप यदि उसी परिवार का हिस्सा हैं, उन्हीं राजनेता के बेटे हैं, धर्म गद्दी वालों के भाई हैं, है ना, तब आपको उसका ठीक ठीक फीडबैक मिलेगा, क्योंकि आचरण का प्रमाण जो है बहुत क्लोज रहने पर रहता। तो दूसरा उन्होंने जो क्रिया पूर्णता में मुख्य मुद्दा रखा कि चित्त जो है, जो सूक्ष्म है और जो कारण है बुद्धि और आत्मा, है ना, इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। और चित्त में अशुद्धि का कारण मानव ने माने जागृति क्रम में अपने को शरीर मानने से, शरीर से सुखी होने वाले चित्रणों को वरीयता दे दी है, प्रधानता दे दी है, और इसी वजह से वो दुखी भी है। और उन्होंने कहा तीसरी मेजर बात कही कि इसमें कोई गिल्ट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई हमने गलती कर दी ऐसा नहीं है, कि किसी भी धरती के जागृति क्रम में ये साधारण सामान्य घटना है, और इसी पीड़ा से मुक्त होने के लिए मानव अनुसंधान करता है। तो ये बहुत ही माने इतना ब्यूटीफुल, क्योंकि किसी को गिल्ट आ सकता है कि यार मैं इतना पढ़ लिख के धर्मगति का अधिकारी होकर के, राजनेता होते हुए, शिक्षा में इतना काम करते हुए, ये मैंने कैसे कर दिया, मैंने गलत प्रेरणा कैसे दे दी लोगों को, है ना, बच्चों को कैसे मैंने, है ना, फ्राइड को कैसे पढ़ा दिया, कांट को कैसे पढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कोई गलती नहीं हुई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, ये मानव जाति की गलती है, व्यक्तिगत नहीं है, और इससे किसी भी समय आप उबर सकते हैं। क्योंकि तो तीसरा बहुत मजेदार उन्होंने उत्तर दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लाखों सालों की गलती करने से अब हम कैसे, हमें तो जो स्पेशली बुद्ध का सिद्धांत है, जैन का सिद्धांत भी है, यदि हमने लाखों सालों गलती की है तो अब उससे उबरने में हजारों साल लगे, क्योंकि उस कर्म के फल को मुझे निश्चेष करना होगा, निश्चय, है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। एक बच्चा, छोटे छोटे तर्क हैं, एक बच्चा किसी सवाल को, है ना, 5 साल, 2 साल, 6 महीने गलत करता रहता है, टीचर उसको सही करने का तरीका बताती है, उसी दिन से सही करने लगता है। सो देयर इज नो कैरी बैक। तो गलती से सही की और ट्रांजिशन जिस दिन समझ में आता है उसी क्षण, है ना, उसी क्षण से वो बदल जाता है स्वरूप। तो ये बहुत ही मतलब गजब बात हो गई है ना, कि अब ऐसा नहीं सोचना कि हमने लाखों साल गलतियां की, तो अब ज्ञान आ भी जाएगा तो अब हम हजारों साल उसको, पुराने गलतियों को धोएंगे, है ना, या उसका फल भोगने के बाद हम निकलेंगे। तो जो कर्म फल सिद्धांत को उन्होंने एकदम ही रीडिफाइन कर दिया, है ना। तो ज्ञान की रोशनी में कितना ही अंधकार हो, कितना ही पुराना अंधकार हो, वो सस्टेन नहीं करता है ना। तो चित्त, और उसके आगे जो मन वृत्ति चित्त की, जो चित्त शुद्धि को उन्होंने स्पष्ट किया। फिर बताया कि जो बुद्धि और आत्मा है, जिसको स्पेशली जैनिज्म के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम पहले से ही कहते रहते हैं कि आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूप ही है ना, और इसको चित्त के आवरण ने, है ना, या माया ने ढक लिया है। तो उन्होंने एक नया तर्क दिया कि यदि पहले तय करो शक्तिशाली कौन, आत्मा के चित्त, है ना, उत्तर आता है आत्मा। अधिक शक्तिशाली को कम शक्तिशाली कैसे रोक सकता है ना, उसको कैसे ढक सकता है। तो एक उसी को उन्होंने, जो उनका बेसिक सवाल भी था कि यदि ब्रह्म या ईश्वर ज्यादा शक्तिशाली है और लोग माया के बंधन में बंध गए हैं, तो ब्रह्म उसको तोड़ क्यों नहीं देता, क्योंकि वो तो ज्यादा शक्तिशाली है। माया यदि शक्तिशाली हो जाएगी तो कैसे चलेगा। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा में और बुद्धि में बोध नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान और संपन्न और बोध संपन्न होना है, और ये जागृति क्रम है। तो ज्ञान में डूबे भीगे होने के बावजूद ज्ञान संपन्नता नहीं है ना। तो ज्ञान संपन्नता को आने के दो ही तरीके हैं, या तो कोई अनुसंधान करता है,
या अनुसंधानकर्ता से कोई उसको समझता है। तो इस तरह से मुझे लगता है उन्होंने पूरा जो क्रिया पूर्णता में बताया कि किस तरह से मन, वृत्ति, चित्त क्रियाशील है, जिसके बारे में लोगों ने काफी बात की है। लेकिन अशुद्ध चित्त का हमने बातचीत की या उसको उसके लोगों का सर्वेक्षण किया। शुद्ध चित्त होने से और उसके होने के लिए जो ज्ञान संपन्नता बुद्धि में बोध या अवधारणा बननी है, ठीक ठीक, है ना, जो सहस्तित्व की अवधारणा बननी है, जो सुखी होने के लिए ज्ञान की अवधारणा बननी है, तो उसी को उन्होंने फिर संस्कारित करना कहा। तो उन्होंने कहा बच्चों को संस्कारित करना है ना। तो बच्चे में अपेक्षा है न्याय की, संस्कारित होने की, सत्यवक्ता होने की, या सत्य को समझने की प्यास है, उसको संस्कारित करना है। हमने सिर्फ अभी वैज्ञानिक या स्किल के क्षेत्र में काम किया, या अध्यात्म ने भी रहस्यात्मक काम किया, उसको उपदेशात्मक काम किया, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि तर्क आ गया है विज्ञान के आने से, और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मन से आगे फिर वृत्ति का विकास हुआ है। तो अब जो चित्त शुद्धि होने के लिए हमें इन अवधारणाओं को यदि हम बच्चों में करके देखते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप बच्चों में दोनों चीजें बताएं। मैंने ट्रांजिशन स्टेज में आप उनको नॉर्मल, है ना, कांट भी पढ़ाइए, आप मार्क्स भी पढ़ाइए, आप फ्राइड भी पढ़ाइए, और आप ये जो प्रस्ताव उनको जो स्पष्ट हुआ अस्तित्व में, उसको भी पढ़ाइए, और बच्चों को स्वयं से चुनाव करने का, उनको अपने ही तर्क द्वारा कौन सा सही है गलत है इसका निर्णय लेने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है ही, और उनको चूज करने दीजिए, है ना, उस पर आप कोई दबाव मत बनाइए। तो इस तरह से उन्होंने जो क्रिया पूर्णता है, जो बुद्धि में बोध होने की घटना है और आत्मा में जो ज्ञान संपन्न होने की घटना है, इसको उन्होंने बहुत ही डिटेल में, यदि पूरे दर्शन को देखेंगे तो समीक्षा बहुत शॉर्ट में की है। 3500 पेज को देखेंगे तो शायद 50-100 पेज से अधिक नहीं मिलेंगे, यदि उन सब सब उनके सेंटेंसेस जो जहां जहां आए हैं समीक्षा को लेकर के। और प्रधान रूप में उन्होंने जीवन ज्ञान, क्योंकि उनको लगा कि मानव में जो जीवन है, जो वो स्वयं है, उसकी अस्पष्टता से समस्याएं ज्यादा है, और उसकी अस्पष्टता होने से शरीर समझ बैठा है। तो ज्ञान को उन्होंने 3 ही रूप में प्रतिपादित किया, बहुत ही पिन पॉइंटेड। अस्तित्व सहस्तित्व ये समझ में नहीं आया, मैं जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप हूँ ये समझ में नहीं आया, जीवन का अमरत्व का रूट क्या है ना, उसका स्वरूप क्या है ये समझ में नहीं आया, और फिर मुझे जीना कैसे, यदि ये 2 स्पष्ट होते हैं तो उसका जो फलन है ना, वो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया, उसको डूज एंड डोंट्स के रूप में नहीं कहा, है ना। उन्होंने कहा कि ये 2 ज्ञान आने से मानव को खुद समझ में आता है कि अब उसको जीना कैसे है, अर्थात उसकी प्रायोरिटीज क्या है, अर्थात तृप्ति के लिए क्या करना होगा। तो इस स्वरूप में इसको 3 हिस्सों में ज्ञान को कहा। तो बहुत ऐसे देखेंगे तो बहुत बारीक अंतर दिखता है, और अब ये ज्ञान जब स्पष्ट होता है, अभी तर्क में हो रहा है ना, भाषा में हो रहा है, जो कल अपन बात कर रहे थे समाधान, ये समाधान नहीं है, बट ये समाधान की प्राथमिक सीढ़ी है, क्योंकि तर्क में ही जब तक स्पष्ट नहीं होगा। तो फिर उन्होंने तीसरी एक और मजेदार बात कही कि फिर लक्ष्य क्या है, आदमी है कि जीवन है क्यों भाई, ये शरीर या मानव क्यों है उस पर। तो उन्होंने कहा मानव का लक्ष्य ही है सच्चाई को समझ करके उसको प्रमाणित कर देना। तो जानना मानना पहले तो वो समझना चाहता है, तो प्रधान काम 20-21 साल तक सिर्फ जानना चाहता है, वही वांट्स टू नो, है ना। और करता क्या है, जो परिवार में चल रहा है वो करता रहता है, माता पिता जैसा करते हैं, समाज जैसा प्रेरणा देता है, बट वो समझना चाहता है, फिर समझ करके पहचानता है। तो मानव में ये खूबी है कि वो चीजों को ऐसे नहीं पहचानता डायरेक्ट। वैसे उसको नीम, हम कहीं पे अभी रोड पे वॉक कर रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे दूब घास है, वो नहीं पहचान पाता है क्या है। ज्ञान की रोशनी से उसको दिखता है, अच्छा अच्छा ये इस चीज का पत्ता है, इसके ये गुण है, ये धर्म है, या इसकी ये पूरकता हो सकती है, उसको आंख से नहीं दिखती। तो आंख से हम देखते हैं, इस बात पे भी उन्होंने, मैंने बहुत सारी चीजों पे उन्होंने फिर बताया कि आदमी आंख से नहीं देखता, क्योंकि आंख से तो उसको गुणों स्वभाव केवल रूप ही दिखता है, गुण दिखते ही नहीं है ना। खाना देखते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू पिज्जा में है कि रोटी में है, कि जो 4 बाजरे की बनी हुई है उसमें है, कौन सी सब्जी में है, फल में है, ये उसको ज्ञान चक्षु से दिख रही है ना, इसको उससे नहीं दिखती है। तो ऐसा ये मुझे लगता है ज्योतिबेन जो क्रिया पूर्णता की बात कही, और आचरण पूर्णता में फिर उन्होंने कहा कि देखो इसको ज्ञान को जी लेना आचरण है ना। और उसके लिए फिर उन्होंने
बताया कि भाई क्यों इसको मानव अभी जो जी रहा है उसको हम अमानवीयता क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानव जो खुद चाहता है तृप्ति, वो इसको नहीं मिलती ऐसे आचरण से, इसलिए इसको अमानवीय आचरण कह रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है कहने का। और जिसमें जो वो चाहता है वैसा आचरण करे जिससे उसकी लक्ष्य तृप्ति हो जाए। और फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, लक्ष्य जो है प्रधान रूप में तो हर मानव का समान है। ये एक मेजर शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब इकाई रूप में हम सब समान हो गए, तो फिर हमारा लक्ष्य भी समान, हमारा रूप गुण स्वभाव धर्म समान, हमारी चाहत समान, है ना, हमारी पूरकताएं समान। तो कोई भी पिता है तो वो अपने बच्चे में संरक्षण चाहता है ना, कोई भी माँ है तो पोषण चाहती है, कोई भी गुरु है तो वो बच्चों में तो मतलब कैसे उनका जागृति हो इसको चाहता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब व्यक्ति के रोल हैं, है ना, इसमें व्यक्ति नहीं है बट वो परस्पर पूरकता है। इस तरह से संबंध शाश्वत है, और केवल भारतीयता में ही संबंध नहीं है, चाहे वो फिर अमेरिका हो, पाकिस्तान, जापान हो, क्योंकि फाइनली एक बच्चा है जिसको अपने शरीर का पोषण करना है और ज्ञान को, जागृति को सुनिश्चित करना है। उन्हीं के परस्परता में फिर रोल है, मित्र का है, चाहे भाई बहन का है, साथी सहयोगी का है, व्यवस्था का है। इस तरह से उन्होंने शाश्वतता ऑफ संबंध, है ना, उसको स्पष्ट किया। तो बहुत ही निश्चयात्मक, है ना, जिसको रहस्यात्मक था पहले, उसको उन्होंने बहुत ही निश्चयात्मक संस्कार या सच्चाइयां, सही की स्वीकृतियां, सही है क्या है, गलत क्या है, इसको बहुत ही पिन पॉइंटेड, है ना, वो एक लाइन को बता पाए कि इसकी तरफ ये है, इसके पहले इस तरफ ये है। उसमें कोई द्वंद्व का कहीं कोई स्कोप नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है ज्योति में। बहुत बढ़िया भैया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक एक भैया एक और बात, मतलब ये क्या वो उस दिन प्रयोजनशीलता डिस्कस हुई थी, उसी से वही मेरे माइंड में चल रही है 2-3 दिन से। मतलब चर्निंग सी चलती रहती है, तो क्वेश्चंस भी उसी से आ रहे हैं। तो एक बात और आ रही थी कि जैसे भैया हम मध्यस्थ की बात कर रहे हैं, तो जैसे मतलब सब जब हम समाधान और समृद्धि की बात करते हैं, तो समृद्धि में तो मध्यस्थ समझ में आता है, आदर्शवाद में भी समृद्धि नहीं थी, और इसमें भी मटेरियलिज्म वाली इस लाइफ में भी समृद्धि नहीं है ना। तो समृद्धि समझ में आ रही है। अब जो समाधान वाली बात है वो मुझे यहाँ तो समझ में आती है, क्योंकि ये वाली लाइफ में जी रही हूँ, मटेरियलिस्ट लाइफ, और उसमें हम समाधानित नहीं है। आदर्शवाद में मुझे पता नहीं है कि क्या होता होगा या क्या है। तो वहाँ समाधान को जिस तरीके से मध्यस्थ के रूप में या मतलब कि बताया गया कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ है, वो आप बता पाएंगे, मतलब वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या आदर्शवाद से कैसे समाधान, वहाँ बढ़िया, क्या होता था और यहाँ क्या समाधान का मीनिंग है? बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक जो मध्य और मध्यस्थ में अंतर है, तो शायद मैं देखा अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग, शैलेंद्र भैया है किसने भी नाम लिखा है, उसमें मध्य दर्शन लिखा है, तो उसको मध्यस्थ कर दें शब्द को, है ना, तो बदल देना जिसने भी रिकॉर्डिंग भेजी है। क्योंकि मध्य मार्ग जो है वो अलग बात है, मिडिल पाथ है ना। जैसे जो जो राग द्वेष से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, जबकि राग भी गलत है, द्वेष भी गलत है ना। तो निगेटिव से मुक्त होने की बात आदर्शवाद कह रहा है। ना हमें राग करना है ना द्वेष करना है। नागराज जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं निगेटिव को छोड़ देना पॉजिटिविटी नहीं है ना। पॉजिटिव के साथ होना ही पॉजिटिविटी। तो गलती नहीं करना कोई अपने आप में सही नहीं है ना, सही करना ही सही है। तो वो स्नेह करने को बोल रहे हैं, है ना। तो हमें राग द्वेष से, जैसे किसी भी दर्शन में, जैनिज्म या बुद्धिज्म में प्रधान रूप से देखें, तो या मोक्ष को जिस तरह से किसी को नागराज जी कभी कभी उनके भाषा में देखेंगे तो बोले अस्तित्व विहीन मोक्ष की बात कर रहा है। जो माने जो जो पूर्व के दर्शन है ना, आध्यात्मवादी दर्शन है, क्या अस्तित्व विहीन मोक्ष की मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। तो वो जीते हुए तो ना राग कर रहा है ना द्वेष कर रहा है, तो कर क्या रहा है इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो नेति नेति वाला जो इतना भी डिजाइन है ना, जैसे मैं अपने बच्चे के साथ ना राग करूं ना द्वेष करूं, तो करूं क्या, उसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं क्या करना है, पोषण संरक्षण करना है ना, ममता वात्सल्य के भाव के साथ जीना है। ये जो क्लैरिटी है ना। जैसे यहाँ पर जब कह रहे हैं कि जो मानव जिएगा वो जन बल, धन बल और यश बल के लिए जिएगा,
यश बल को तो देव मानव का लक्षण बता रहे हैं। ये एकदम कॉन्ट्रास्ट है ना। यश को लोगों ने, या जन बल को इकट्ठा करना, धन बल को इकट्ठा करना, इसको तो ठीक ही नहीं माना है ना। इसको तो माना है ये तो फंसाएगा आदमी को, जबकि नागराज जी ऐसा नहीं कह रहे है ना। तो क्यों? क्योंकि जिस अर्थ में अभी तक जन बल और धन बल को भोग और सुविधा के लिए, संग्रह के लिए सोचा था, उस अर्थ से भिन्न अर्थ है, क्योंकि व्यवस्था के लिए जन चाहिए, जन बल भी चाहिए, धन बल भी चाहिए, है ना, यश भी चाहिए। किस अर्थ में? तो उन्होंने रीडिफाइन किया, व्यवस्था के लिए। क्योंकि नहीं तो जो पुराने दर्शन में कह रहे हैं कि हमें, है ना, जो संतत्व है, संतत्व, है ना, उसमें हमें ना तो उत्पादन करना है ना, जिसको बेसिकली बुद्धिज्म और जैनिज्म ने, या अधिकतर लोगों ने, माने दूसरों से, जो जो संत है और जो गृहस्थ है ना, तो गृहस्थ एक सेकंड लेयर ऑफ सिटीजनशिप है, लेकिन गृहस्थ ही सारा पालन पोषण कर रहा है संत का, है ना। इस परंपरा को उन्होंने बदला। उन्होंने कहा नहीं, मतलब हम स्वायत्त होकर के ही ज्ञान को ट्रांसफर कर पाएंगे। जिनकी हम रोटी खाते हैं उनको ज्ञान देना लगभग असंभव हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको एक कहीं ना कहीं शरीर के पोषण का डर आ जाएगा। और व्यवहारिक रूप में ऐसा देखने को मिल ही रहा है कि सभी संतों के, है ना, मंच पर अधिकतर जो ज्यादा दान चंदा देते हैं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म में यदि देखेंगे तो संत का जीना उन पर निर्भर है ना, जो भौतिक जीना है, और उस भय को वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो एकदम एकदम बहुत ही यदि रूट एनालिसिस करेंगे तो संत के ऊपर दबाव है, जो श्रावक है ना, जो गृहस्थ है, और जो उनका शरीर का पोषण के लिए दान चंदा कर रहा है, उसका गुणगान करना उसकी मजबूरी है ना। तो उन्होंने इससे मुक्त किया। तो दो दो तीन जो मध्यस्थ या समाधानित व्यक्ति के जो लक्षण हैं, एक तो स्वायत्त मानव को डिफाइन किया, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वहां पर सामाजिकता बहुत स्पष्ट नहीं है ना। यहाँ पर सामाजिकता बता रहे हैं कि भाई व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी, और स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता का सम्मान। वहां पर नॉर्मली शास्त्रार्थ करना होता है, दूसरे को हराना है, यहाँ पूरक होना है दो ज्ञानियों के बीच में। तो ऐसा बहुत सारा वेरिएशन आपको दिखेगा। और जो समाज की परिकल्पना है और जो मानव के जीने का स्वरूप है, उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई देगा, है ना। किस तरह से एक ज्ञानी पुरुष, जो परंपरागत ज्ञानी पुरुष जी रहा है, और किस तरह से जो मध्यस्थ दर्शन में जिस ज्ञानी पुरुष को जीने का आचरण को व्यक्त किया है। तो इस तरह से गलतियों से, राग और द्वेष दोनों से मुक्त नहीं होना है, हो भी नहीं सकते जब तक कि हम स्नेह से, विश्वास से, सम्मान से, है ना, इन मूल्यों से युक्त ना हो जाए। तो इस तरह से डिफरेंस को रखा है। एक कुछ मैंने मैं कह पाया जो आप पूछ रहे थे, या नहीं हो पाया? हम्म, हाँ भैया, अभी और मतलब मुझे खुद में भी अभी स्पष्टता लानी है। मतलब मेरे बहुत एक्चुअली वो शाम को भी विकल्प चल रहा है, और मैं उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब मैं बीच बीच में जाती हूँ, फिर वापस आ जाना पड़ता है मुझे। अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, पर वो मेरे माइंड में ये विकल्प ही चल रहा है। मतलब बेसिक क्वेश्चन, रूट क्वेश्चन ये है कि विकल्प ही क्यों? क्योंकि अगर ये अभी बैठ जाएगा तो आगे अध्ययन बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। तो नहीं, इसको ऐसा करिए, फिर आप अपने हिसाब से अभी, आप जो ज्ञानी, परंपरागत ज्ञान के स्वरूप को कैसे देखें, उसको आप रखिए, तो आपको कंट्रास्ट दिखेगा, जैसे आपको डिफाइन हम्म, करना, हाँ है ना, भैया, वो तो ज्ञान। दिख ही रहा है हाँ, ना, वो दिख ही रहा है। क्योंकि कुछ तलाश तो थी, लेकिन हमको वो मॉडल तो अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा था। मतलब जैसे कुछ ना कुछ खालीपन लग ही रहा था, लेकिन वहां नहीं जा पा रहे थे ना, वो वहां नहीं जा पाए। तभी फिर वो चलता ही रहा ना, माइंड में कन्फ्लिक्ट था कि कुछ है जो पता नहीं है, जो कुछ है वो ढूंढ रहे हैं वो। जैसे अभी यहाँ लग रहा है कि हाँ यहाँ होगा, तो वो ऐसे मेरी मतलब मैं बैक इन माइंड आई एम क्लियर, बट मैं उसको तर्क से नहीं समझ पा रही हूँ। यानी मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को भी समझा दूं, वो अभी मेरे अंदर नहीं आ रहा है। हाँ, शायद मैं बिल्कुल ठीक पता है, नहीं देखो। अपनी बात क्लियर कर नहीं पाई नहीं, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप अपने को कैसे आएगा, सवाल ये बनता है ना। हाँ तो हाँ। अपने पास एक चित्र होगा, जो परंपरागत ज्ञान संपन्न व्यक्ति का एक एक अपने पास चित्र होगा, कुछ चित्रण में, जो आप अभी भाषा में नहीं आ पा रहे, है ना। तो उसको आप हम्म। देखिए,
है ना, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, वो तो ठीक है ना। उसके कारण ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अच्छे सच्चे ज्ञानियों से मिले नहीं है अभी, है ना। ऐसा भी लोग रहस्य को ऐसा बना के रखते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो सच्चा ज्ञानी है, मतलब अपन अब बनावटी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। माने अब हम ऐसे उदाहरण नहीं लेंगे जिन्होंने ज्ञान के आवरण में अपराध किया है ना। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। एक अब जो सही अर्थों में द बेस्ट ज्ञान संपन्न व्यक्ति को देखें, है ना। उसका आचरण को कैसे बताया जा रहा है। क्या वो परिवार में है ऐसा व्यक्ति, क्या वो उत्पादन में भागीदारी को प्रतिपादित किया जा रहा है ना। उन सबको आपको देखना पड़ेगा, किस समाज को। जैसे अब जैनिज्म में मैं देखता हूँ तो वो परिवार को नकार रहे हैं, है ना। यदि जो जो मतलब द हाईएस्ट मॉन्क, है ना, जिसको लोग माने ज्ञान संपन्न के करीब मानते हैं या ज्ञान संपन्न ही मानते हैं, उनमें परिवार की प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई देखो, मजबूरी में तुम्हें जीना है तो ठीक है, अदरवाइज परिवार छोड़ना पड़ेगा, परिवार बंधन है ना। ऐसा उनका उद्घोष है, माने अपने जीने के आचरण के स्वरूप में भी और किताब के में प्रतिपादन है उसके स्वरूप में। जबकि यहाँ अब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ ऐसा कहा गया होगा। आप जिस जो भी आपके मन में चित्र है उसको आप रखिए, तो कंट्रास्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, है ना। नहीं तो आपके में कहीं फील्ड में तो है वो, बट आपको क्या लगता है एक अच्छे ज्ञानी पुरुष के आचरण को कैसा बताया गया, परंपरागत। ये सभी सोचे, मतलब केवल ज्योति बैंक को नहीं सोचने की, मतलब मेरा मतलब तभी अपने को डिफरेंशिएशन दिखेगा। भैया आचरण और समाधान, हम्म। मतलब आचरण बहुत बार मतलब मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है जो मैं मेरे आसपास के लोगों को देखती हूँ कि हमेशा दो चीजें हैं, माइंड में कुछ चल रहा है, मतलब समाधान वो है या नहीं है जो भी है, और उसका आचरण एक अलग ही, मतलब ओढ़ा हुआ ही है आचरण। तो ये चीज भी, मतलब हम जिसका भी देख रहे हैं उसका अंदर क्या चल रहा है, मतलब मैं अभी समाधान के स्तर पे ही सोच रही हूँ कि भाई हमारा समाधान और उन लोगों का समाधान, मतलब ट्रेडिशनली कोई व्यक्ति बहुत मेडिटेशन कर रहा है, समाधि में चला गया, उसके उसमें उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ तो देखो, पहले बढ़िया है, कल भी चर्चा हुई शायद, अभी वो उसको अपन पकड़ नहीं पा रहे हैं। समाधान इज नॉट मैं एन कल, हाँ ओनली। मैं सुन नहीं पाई भैया, इसे मैं आज हाँ सुन हाँ, कोई लूंगी बात। उसकी रिकॉर्डिंग। तो समाधान इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। हम्म समाधान में आचरण को मिला के समाधान कहा जाए। समाधान इज ए बिगर टर्म एज फार एज द जीवन विद्या इज कंसर्न। तो समझ प्लस आचरण बराबर समझ समाधान, है ना। तो हम्म केवल हम्म तार्किक स्पष्टता को समाधान नहीं कहा जा रहा जीवन विद्या में। समाधान में आचरण समाया हुआ है। तो हम, हम्म है ना, ये बहुत ही सभी के लिए और मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें काफी समय तक और पूरा ही जीवन विद्या से जुड़े हुए बहुत सारे शुरुआती दौर के लोग, हमें लगता था कि समाधान इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ओनली, है ना। जबकि जानना मानना सिर्फ समाधान नहीं है, उसमें पहचानना निर्वाह करना, मतलब आचरण से मुक्त ज्ञान नहीं है। कुल मिला के यदि ये कहें तो ज्ञान स्थिति है तो आचरण गति है। तो आप अभी जब आप वर्णन कर रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि हो सकता है मेडिटेशन करते समय एक जो परंपरागत ज्ञान संपन्न व्यक्ति और जो जीवन विद्या के माध्यम से दो ज्ञान संपन्न व्यक्तियों में अवधारणाएं वही हों, लेकिन आचरण भिन्न हो सकता है। तो आप उसको समाधान कह रहे हैं कि हो सकता है दोनों के पास समाधान समान हो लेकिन आचरण भिन्न हो। इसको माने दर्शन कह रहा है इस असंभव घटना है ना। क्योंकि यदि उसके पहले वो है तो वो तर्क तक ही है ना। जिसके जीने में आ गया है वही ज्ञान है ना। तो अदरवाइज हम उस समय तक मनन कर रहे हैं, है ना, साक्षात्कार में कहीं खड़े हैं, आप धारणाओं को बनाने की बात कर रहे हैं, बोध की किसी स्थिति में है, लेकिन ज्ञान संपन्न नहीं है। क्योंकि समाधान को कहा जा रहा है आचरण को मिला करके समाधान है। तो समाधान इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जैसे मुझे, मैंने कल वही हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे मुझे किसी ने, नागराज जी को कहा कि आपसे अधिक अच्छे ढंग से मैं समझा सकता हूँ, तो फिर आप क्यों कहते हो कि मैं समाधानित नहीं, है ना। और आप बोले बुला लीजिए आप 10 लोगों को और आप समझाइए वही चीज और मैं समझाऊंगा, और वे 10 के 10 बोलेंगे कि नागराज जी की बात से अधिक ज्यादा स्पष्ट आपने मुझे किया इस बात को, जो कि है।
जो कि प्रतिभा का एक हिस्सा हो सकता है ना? मैं प्रतिभा में अधिक हो सकता हूँ। नागराज जी इस बात को मना भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कई बार प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारी प्रतिभा बहुत जबरदस्त है। लेकिन प्रतिभा को ज्ञान संपन्नता नहीं कह रहे हैं, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को ज्ञान संपन्नता कह रहे हैं, मतलब समाधान का प्रमाण कह रहे हैं, है ना? तो उस प्रतिभा के अनुरूप, है ना, जिसको हम समाधान कह रहे हैं, वो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संतुलन है। मतलब उसमें प्रतिभा के अनुरूप व्यक्तित्व होना पड़ेगा। संतुलन का मतलब उसके अनुरूप व्यक्तित्व होना पड़ेगा, तभी उसको समाधान कहा जा रहा है। तो ये बात कहना कि हो सकता है वो ज्ञानी पुरुष मेडिटेशन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जैन ज्ञानी, बुद्ध ज्ञानी, है ना, वेदज्ञ, और यदि हम कहें मध्यस्थज्ञ, है ना, उसमें यदि अब धारणाएं समान है, एक तो पहले और रूट में जाएंगे तो उसमें गैप मिलेगा ही, क्योंकि आचरण वहीं से आता है। क्योंकि आचरण तो शरीर नहीं करता है ना, जीवन ही कार्य और व्यवहार करता है, और जीवन में कार्य व्यवहार मन के माध्यम से होता है। तो उसके ऊपर तो विचार, उसके ऊपर चित्रण, उसके ऊपर अवधारणाएं और अनुभव, इस क्रम में ही होता है। तो ये है, तो ये संभव नहीं है। एक तो यदि है भी तो उसको नहीं कहा जा रहा है समाधान। समाधान में आचरण समाया हुआ है। समाधान इज ए बिगर वर्ड इन दैट सेंस, है ना, बड़ा गुरु शब्द है। ये बात पहुंची क्या आपको, मतलब जो मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल, हाँ भैया, समझ प्लस आचरण तो मतलब अवधारणाएं, तो बेसिकली यही हो गया। हमें उनकी अवधारणाएं नहीं मालूम है, हाँ मतलब हमें, मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वो तर्क अगर वो सेम होती तो वो जीने में आ जाती। वो सेम जी, नहीं है इसका मतलब। एक तो ये है, हाँ। हम्म 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 हम्म, जैसे अस्तित्व विहीन मोक्ष कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आत्मा को विलय हो जाना है परमात्मा में। परमात्मा का ही टुकड़ा था, तो अलग क्यों हुआ? अभी अवधारणा में जब तक अंतर रहेगा, जब तक हम अस्तित्व नहीं पहचानेंगे जीवन का, आत्मा का, ये अस्तित्व बना रहता है। तो उसमें दोनों तरह से यूज हुआ है वैसे तो परंपरा में, है ना, जिसको एकत्ववाद, और क्या तो बोलते हैं उसको, है ना, एक ही है दोनों और हम्म, दो अलग अलग हैं, है ना, ऐसा दो शब्द यूज हाँ होते हैं, मैं अभी भूल गया, है ना। हाँ। तो दोनों ही यूज हुए हैं, दोनों को अलग अलग भी कहा है, बट अलग अलग कहा है तो फिर द्वैत इसका क्या? द्वैत जो है ना द्वैत, ये। हाँ, अद्वैत एंड द्वैत, है ना, इसको इस अर्थ में। लेकिन द्वैत में भी जो जिस ढंग से द्वैत, है ना, जिसको मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, और उसका स्वरूप, और उसका व्यवहारिक स्वरूप, और जीने का स्वरूप, और उसमें जो ज्ञान संपन्नता, भाव संपन्नता, जिस ढंग से यहाँ पर कहा गया, वैसा तो नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए आचरण में विविधता दिखेगी, भिन्नता दिखेगी। बट हम्म, फिर भी आप जब ऐसा कह रहे हैं तो क्या होता है कि लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमने क्या समझा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो आपके मन इम्पोर्टेंट। में ऐसा लग रहा है कि चित्र ये है कि जो ज्ञानी पुरुष है वो वैसा ही, उसको सच्चाइयां स्पष्ट हुई है जैसा इसको हुई है, ऐसा लग रहा है, कहीं ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मुझे ज्ञानी पुरुष की भी सच्चाइयां का मतलब भैया वहां रीडिंग ज्यादा बहुत कुछ है नहीं, पढ़ा नहीं है उनके बारे कोई में, बात नहीं, पढ़ तो कल्पना में तो यही कुछ रहता वाला ही है। है। हाँ, तो कल्पना में ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे, क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी भी वही यूज करते हैं, अनुभव हाँ और इस तरीके से, तो वो मुझे ये, मैं ये समझना चाह रही थी कि वो अनुभव, उनका जो अनुभव है और हमारा जो अनुभव होगा, या हाँ नागराज जी को हुआ, वो सेम था या नहीं था। तो वो अभी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि वो साक्षात्कार में ही अलग हो गया, मतलब तर्क पे ही अलग हो गया, इसीलिए वो जीने में हाँ, नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। तो अब अभी जैसे क्या हुआ था भैया, हम जैसे, मैं और भैया एक जैन संत से मिलने गए थे, सुनील भैया के साथ। मैं उन्होंने बताया भी होगा आपको, यहाँ जी। पुष्कर में। तो वो आगम मर्मज्ञ हैं, है ना, मतलब उनके कुछ हम्म। कुछ ऐसे आगम, विशेषण लगते हैं। आगम हाँ, तो बोलते हैं, उन्होंने हाँ। आगम का बहुत अच्छा सा वो करा है और अध्ययन किया है। अध्ययन आगम माने किया है। जो, जो कहीं से आया नहीं है, माने ज्ञान जो है ना, वो व्यक्ति का नहीं है, और दिव्य वाणी खरी है ना, जिसको हम हाँ, वेदों को भी व्यक्ति का नहीं मानते हैं, इनको आगम बोलते हैं, आगम तंत्र उसको, हाँ आगम, ठीक। तो हाँ, आगमज्ञ है वो, वेदांत ठीक है। को पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल अब बिल्कुल, जब बहुत अच्छी मैं बात है। ये ऑब्जर्व कर पा रही थी कि हम जब हमारी बात रख रहे थे उनके सामने, तो हाँ उनकी क्योंकि भैया बोल रहे थे तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख रही थी, ठीक, मतलब जो ठीक। संत थे श्री, जो थे उनके, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन हम्म। शायद उनका जो संतत्व है, यानी जो हाँ, जो उनको, मतलब जैसे ऐसे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि मतलब तुम कुछ नहीं, तुम बच्चे हो, तुम क्या तुम जानते क्या हो, या बकवास तुम्हें कर रहे क्या हो, तुम्हें ज्ञान कहाँ है। कुछ पता है, हाँ हाँ, एकदम ऐसे ही है। तुम्हें क्या ज्ञान है।
तो मैं ये समझ पाई कि मतलब हमें बेसिक चीज तो ट्रेडिशनली भी जो परंपरा चल रही है, वो कोई भी परंपरा, जैनिज्म है या ये मतलब वेदांती परंपरा है, हमें इनका मतलब ये अवधारणाओं में कहाँ डिफरेंशिएशन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम इस तरीके की भूमिका खुद की देख रहे हैं कि हम जाके बिल्कुल, किसी ये को ठीक, प्रपोज कर देते हैं सहमत। जाके और बोल देते हैं कि परंपरा में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वहाँ थोड़ा सा, तो मैं खुद के लिए ही सोच रही थी, मतलब मैं खुद ही सोच रही हूँ बहुत दिनों से कि इसमें हम कैसे इस चीज को, मतलब मैं खुद भी कैसे देख पा रही हूँ कि अंतर क्या है देखो, परंपरा हाँ, में वही और। वही अभी उनके इनको देखो 2 ढंग से करना पड़ेगा। या तो हम उनका पहले माने जैसे उनका स्थूल रूप अध्ययन कर लीजिए आप। जैसे वो पट्टी लगाते थे, श्वेतांबर वालों से मिले आप, हाँ, मुँह पे पट्टी श्वेतांबर थे, बाँधते हैं। तेरापंथी थे, श्वेतांबर हाँ, थे वो। मुँह पे पट्टी बाँधते हैं। जी जी भैया। सब अब आप उनसे पूछिए भाई क्यों बाँधी हुई है? तो बोलेंगे साँस लेता हूँ उसमें जीव हत्या हो जाती है। तो क्या इस हम्म पट्टी में से जो भी जिसको भी वो बैक्टीरिया वायरस बोलते हैं जिसमें जीव है, तो हत्या तो कर ही रहे हैं वो। खाना खाते हैं उसमें भी जीव हत्या करते हैं, है ना? वहाँ हम्म फँस जाएँगे। तो बिल्कुल वहाँ मतलब अभी हिंसा हिंसा की लाइन ही नहीं पता उनको। जैनिज़्म में जो सबसे बड़ी दिक्कत है उनको हिंसा हिंसा नहीं पता, है ना? हिंसा क्या होती है? वो आप रोटी खाओगे उसमें भी हिंसा, सांस लोगे उसमें भी हिंसा, पानी को छान करके पियोगे। अब एक्वागार्ड तो और अच्छा छान रहा है, लेकिन उनको कपड़े से छानना है और उस छने हुए को फिर उसमें कुएं में डालना है, कुएं का पानी पीना है। मतलब एकदम ही फंडे गोल हैं कुल मिला के, यदि आप पकड़ोगे तो, है ना? अब मैं चूंकि उसमें जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं तो बात कर पाता हूँ। दूसरा, घर क्यों छोड़ दिया भाई? क्या समाज में परिवार की आवश्यकता है, नहीं है? तो आप फिर फंस गए। तो भैया 2-3 बेसिक मुद्दों पे यदि आप बात कर लें, क्योंकि अब आप यदि जैनिज्म, हम और आप जैनिज्म पढ़ने जाएंगे तो उसमें अपनी जिंदगी निकल जाएगी, है ना? और वहीं तक हम्म पहुंचेंगे जहां ये पहुंचे हैं। तो इनके हम्म आचरण स्थूल, इसलिए नागराज जी बहुत मजेदार बात कर रहे हैं। ज्ञान जो है वो आचरण में व्यक्त होता है, तो स्थूल से ही दिख जाता है ज्ञान। देखो यदि नागराज जी हम सबको ये सब फंडे देते ना और उनका स्थूल स्वरूप उल्टा पुल्टा होता, कुछ नहीं पहुंचने वाला था हम तक, किसी तक भी। एक्चुअली स्थूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि सूक्ष्म का पता स्थूल से ही चल रहा है ना? इसलिए वो कह रहे हैं फाइनल कसौटी आचरण है ज्ञान की, जो कि बहुत स्थूल है। जो कि आप अपने बच्चे से क्या करते हो, खाना क्या खाते हो, उठते बैठते क्या हो, व्यवसाय क्या करते हो, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है ना? कपड़े कैसे पहनते हो, क्यों पहनते हो। अब आप उनके पट्टी के ऊपर पूछ लीजिए भैया क्यों लगा के रखी है, घर क्यों छोड़ दिया, सब इतने में ही उनका पूरा स्पष्ट हो जाएगा। माने बेसिक तो आपको दिख रहा है ना भाई, जो आचरण कर रहे हैं। तो क्या ज्ञान के लिए घर छोड़ना आवश्यक है? यहाँ से सवाल सब शुरू होगा। या जो भी ज्ञानी होगा उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसको वो राग द्वेष मानते हैं। तो बहुत साधा सामान्य से चलना पड़ेगा अपने को। उसके बाद तो उनको सही समझ में आएगा। सही समीक्षा तो वही करेंगे, जैन दर्शन और मध्यस्थ दर्शन, जो दोनों को समझेगा वही उसमें बहुत सटीक। तो फाइनली यदि उनका मन बनता है इसको समझ पाने का, तो अपने से अच्छी सटीक समीक्षा और उनके जो फॉलोअर्स हैं उसको, उस डिफरेंस को सुनने का साहस, वो उनके थ्रू ही होगा। बट अपने को तो बहुत स्थूल में दिख जाएगा। सफेद कपड़े पहनने से क्या होगा, लाल पीन पहनने से क्या हो जाता है भाई? महिलाएं करीब आ जाएंगी तो आपको क्या दिक्कत है? हाथ यदि वो आपके ऊपर, आप उनकी तरफ नजर उठा के क्यों नहीं देख सकते? ये क्यों? क्योंकि विकार क्या उधर महिला में है कि आपके विचार में है ना? ये सब बहुत सामान्य से ऑब्जर्वेशन है। ये पहुंच रहे, मतलब मैं स्पष्ट कर पाया क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया। इतना ही देखना है अपने को, नहीं तो हम जैन दर्शन में पढ़ने चले जाएंगे उनको समझाने के लिए। पहले हम मध्यस्थ दर्शन पढ़ लें। तो बहुत स्थूल में देखिए आप, एकदम स्थूल। स्थूल ही सूक्ष्म को व्यक्त कर रहा है बेसिकली। यही नागराज जी ने कहा कि मानव की ये विशेषता है, मानव शरीर की ज्ञान को पूर्णतया उद्घाटित करने की ताकत के साथ है ये शरीर रचना। इसीलिए आगे की शरीर रचनाएं की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग बोल रहे थे कि भाई मानव आया, अब सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बनेगा? तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इस ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो सुपर नेस है, जिसको ज्ञान कह रहे हैं, वो पूरी पूर्णतया उद्घाटित हो पाता है। वो लोगों ने कहा कैसे? बोले मैंने कर दिया, खत्म चैप्टर। मैं कर पाया शरीर के माध्यम से, इसलिए कोई भी कर सकता है। इसलिए फिफ्थ डिजाइन माने ज्ञान अवस्था के बाद एक और, मानव के बाद एक और, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ शरीर रचना की आवश्यकता खत्म हो गई। ऐसा उन्होंने उसको तर्क दिया। क्योंकि मैं पूरी तरह ज्ञान को उद्घाटित कर पा रहा हूँ और उससे मैं तृप्त हो गया हूँ। तो जीवन तृप्ति के लिए जो साधन चाहिए शरीर की, ये साधन पर्याप्त है, इसलिए और अच्छे साधन की आवश्यकता खत्म हो गई है। ऐसा उन्होंने लिखा है, यदि आप दर्शन को पढ़ेंगे तो। एक जगह उन्होंने ही सवाल उठाया
कि क्यों ऐसा लोग है, मतलब ऐसा तर्क जाता है कि पदार्थ, प्राण, जीव अवस्था, फिर मानव शरीर, तो एक और नए टाइप का शरीर क्यों नहीं आएगा, अलग डिजाइन का। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जीवन जो तृप्ति की तलाश कर रहा है और उसको व्यक्त करना चाहता है, प्रमाणित करना चाहता है, पहचान का निर्वाह करना चाहता है, वो इसी साधन से मैं कर पाया हूँ, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रकृति में आवश्यकता विहीन उद्घाटन नहीं होता, प्रकटन नहीं होता। क्या गजब है मतलब कई बार सोचता हूँ कितने सिंपल सिंपल से तर्क हैं, है ना, बट गजब है। जी। बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। दिवाली हो गई हमारी तो। बिल्कुल, बताइए सुनील भाई। हाँ नमस्कार, जी। दिवाली की शुभकामनाएं सबको। दो ऐसा है कि बिल्कुल। मैं योग करते हुए जितना सुन पाया तो ज्योति जी को मैं खाली एक ही बात कहना चाह रहा था कि अगर आप अपने दरबार में प्रयास कर रही हैं तो देखिए, मैं जब अपन गए थे ना सुदर्शन मुनि जी के पास, जो जैन मुनि है, तेरापंथी नहीं है वो, स्थानकवासी या 22 पंथी ऐसा कुछ है, मैं भूल गया, स्थानकवासी है शायद वो। तो इनके बहुत सारे ब्रांचेस, मतलब बहुत सारे फैक्शंस हो गए जैन धर्म के भी। तो मेरा तो ध्येय ये रहता है कि पहले खाली ये बात उन तक पहुंचे कि जो भी प्रयास इस धरती पे हुए, चाहे भौतिकवाद से हुए चाहे वो आध्यात्मवाद से हुए, वो अल्टीमेटली मनुष्य को 4 चीज देने के लिए हुए। मनुष्य सुखी हो जाए, उसको सम्मान लगातार मिलता रहे, वो स्वस्थ रहे और वो समृद्धि पाले। तो ये मैं पहले भी पर्चों में लिखता रहा, जीवन विद्या पहले भी, तो मैंने कहा ये 4 चीज अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कहीं को गैप है। तो अभूतपूर्व अकल्पनीय सफलताएं भौतिकवाद आध्यात्मवाद में पाई, लेकिन उसके बावजूद भी ये खालीपन तो दिख ही रहा है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके घर में भी क्लेश है, जो ज्यादा पूजा कर रहे हैं उसके घर में भी झगड़े हैं, ज्यादा ध्यान में बैठते हैं उनके घर में भी सब ठीक नहीं चल रहा है, और जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनके घर में भी सब ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब है कहीं कुछ इतनी सफलताएं हासिल करने के बाद भी मनुष्य कहीं कुछ छूट रहा है। और चाहे बिजनेसमैन हो चाहे संत हो, दोनों ही चाहते हैं कि जिंदगी पूरी होने के पहले सफलता तो मिल जाए। तो ऐसे में खाली ये बात रखते हुए, अपना दर्शन की बात रखते हुए, नया अनुसंधान आया है और 2 पुस्तक देना ही ठीक रहता है जिसमें वो पढ़े तो अपने आप। हम तर्क से तोड़ना चाहें शुरू में, वो ठीक नहीं है कि भाई आध्यात्म अब तक ये बोला गया है, इसमें ये बोला गया, ये फर्क है, ये हमारी समझ के लिए ठीक है। लेकिन शुरू में क्या, एक व्यक्ति जो घर छोड़ चुका मानवीय परंपरा स्थापित करने के लिए एक स्पेसिफिक दर्शन के माध्यम से, जैन दर्शन या कोई भी संत है, तो वो इतना आसानी से, कि मैं पहले भी कई प्रयास करता था, जैसे कोई को मिल जाता मुझे इस्कॉन वाला, तो मैं उसको बहुत समझाता था, मैंने कहा यार देखो पूरा जिंदगी इसमें लगा रहे हो, इससे भजन से इससे नहीं होगा। तो मैंने देखा कि जब हम उसके किसी उसको मान्यता को काटते हैं तो वो हमारे पास पूरे तर्क होते नहीं है, और वो भी पूरे सुनने की स्थिति मुझसे होता नहीं है, तो वो नहीं हो पाता है। पहले हम ये माने बताएं, मैं तो ये कोशिश करता हूँ, ये बताता हूँ भी देखो अभी सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है यार, खुद के अंदर विचारों से लेके और धरती में ग्लोबल वार्मिंग तक, तो कहीं कुछ समाधान की कमी है कि सब जगह समस्या दिख रही है, व्यवस्था दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा एक दावा किया गया है, तो इसको आप पढ़ें, देखें, समझें। और तुलनात्मक बातचीत तो बाद में होनी चाहिए, पहले नहीं होनी चाहिए। एक तो ये था। दूसरा मैं कह रहा था कि अजय भाई से कि वो जो आपने बीच में बात बोली, मैं पूरा चूक गया, या तो जल्दी बोल गया या मैं धीमे समझा, कि अभी के आध्यात्मवाद में संतों की मजबूरी है कि कुछ पैसे वालों को मंच पे जगह देना है, क्योंकि वरना उसके बिना अब वो घर तो छोड़ दिए हैं, पैसा कमा भी नहीं रहे, अब उनका आश्रम कैसे चलेगा, और कोई भी आएगा तो भोजन भी कराना है। अब ऐसे में तो इसलिए जो पैसा वैसा दे रहा है उसको थोड़ा सम्मान ज्यादा दे दो, जिससे पैसा आता रहेगा तो आश्रम की व्यवस्थाएं भी चलेगी, और संत को भी कहीं जाना है तो गाड़ी तो चाहिए। और तो ये आपने उसका फिर आदर नागराज जी ने उसमें क्या देखा, क्या समझा, कैसे उसका कि इस यात्रा में भी व्यक्ति, वो थोड़ा सा वापस बोलिए ना एक बार, क्यों कल क्या हुआ कि कल रात को मेरे पास एक मैसेज आया था एक संत का कि भी वो अभी दीपावली के अवसर पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ उद्योगपति कुछ व्यापारियों के नाम लिखे हुए थे ऊपर उसमें कार्ड में। वो सोचा था तो वो संत तो अच्छे हैं, वो भी आए भी थे नाथद्वारा में सुनने के लिए सोमबाई को।
तो वो कहते रहे यार बात बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हो यार, और वो आ भी गए, बोले मैं पुष्कर फिर आऊंगा। लेकिन अब उनकी मजबूरी, घर छोड़ चुके, शादी की नहीं है, पैसा कमा नहीं रहे, आश्रम भी चलाना है, कहीं जाना आना, गाड़ी भी सब, तो पेट्रोल लगता है। तो ऐसे में जो लोगों को साथ लेके आए थे वहां नाथद्वारा में, तो उनका नंबर उन्होंने मेरे को पहले भी दिया था, मैंने उससे बात किया, बोले यार इनको थोड़ा समझाओ, ये भी मेरे साथ आएंगे। मैंने समझाया तो मुझे लग गया वो तो आस्थावादी लोग हैं, जिनको तो खाली ये भी अपने पर बात, बाकी सब कुछ है, थोड़ा सा यार कृपा और बरस जाए, तो उसके लिए वो जाते रहते हैं आश्रम में। तो वो आए भी तो ज्यादा रुके भी नहीं उनके साथ वाले, तो सबसे ज्यादा संत नहीं समझा। तो और वो सहमत थे पूरी बात से, नहीं यार बात तो बिल्कुल ठीक हो रही है यार, पर अब दुविधा, घर भी छोड़ दिया, करेंगे क्या, इधर आना है तो कैसे चलेगा। तो इसलिए शायद वो आपस उद्योगपति व्यापारी सब वो कार्ड में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बताएं अजय नागराज जी हाँ, ने। नहीं भैया वही है स्वायत्त। देखो गुरु पद जो है बहुत ही माने स्वायत्तता चाहिए उसमें, स्वतंत्रता, है ना। और स्वतंत्रता चाहिए तो दोनों की ही चाहिए, अपना पेट भरने की भी स्वतंत्रता हो, ज्ञान के रूप में भी हो, तभी वो दूसरे को ध्यान आकर्षण करा सकता है ना। आप पर निर्भर होकर के उसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षण नहीं करा सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर रहेगा ही, है ना। क्योंकि शरीर एक साधन तो है, हम भले ही बोले आत्मा अमर है, लेकिन उसको भी ये दिखता है ना। इसलिए संत लोग बोलते भी हैं कि अब हमें मिनिमम हिंसा कर रहे हैं खाना खाने की, क्यों? क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से मुझे आगे निकलना है, जबकि वो हिंसा ही नहीं है ना। तो ऐसा फसावट है उसमें, तो उनको मजबूरी है। मतलब वो भले ही गाड़ी से नहीं चलते हैं, जैन संत तो बहुत सारे, है ना, स्पेशली दिगंबर वाले, कपड़े नहीं होते हुए भी उनको खाना तो चाहिए होता है। उसके लिए सारे मंच पर आप देखोगे तो आप सिर पीट लोगे, सारे अपराधी मंच पर रहते हैं उनके, है ना, जिसको यदि अपन अपराधी कहें, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन आ जाए, और उनका उनको महिमा मंडन भी करना होता है ना। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है एक्चुअली स्थिति। और उसी ढंग से राजनेता फंसा है, क्योंकि उसको उसको पैसा चाहिए किससे? व्यापारी से, है ना। उसी ढंग से अभिनेता फंसा है, क्योंकि उसको यदि ठीक ढंग से मंचन करना है ना, सच्चाइयों का, तो उसका जो फंड आ रहा है वो इन्वेस्टर से आ रहा है ना। कोई भी अभिनेता हो, कोई भी हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेसेस हो, कितना ही अच्छा समाज में प्रेरणा देना चाहता हो, तो इस तरह से फंस गया है आदमी, है ना। क्योंकि स्वायत्तता के बिना हम कुछ भी करने जाएंगे, हम फंसेंगे, है ना। तो ये इतना ही मुद्दा है। तो उसमें व्यवहार में, सामाजिक व्यवसाय में स्वावलंबी, है ना, फिर प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, इसलिए सारे चीजें जुड़े हुए एक दूसरे से। इट इज ए वन सेट, है ना, दिस इज इंडिविजिबल होल। मतलब उसमें से किसी एक को हम परसेंटेज वाइज अलग नहीं कर सकते, है ना। एक पूरा होल है एक, है ना। तो उस तरह से ही मुद्दा है। बट बढ़िया, ये तो दिखेगा धीरे धीरे कि भाई वो ले धारक वाहक ही होने के लिए उनको माने फिर बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि और जिस दिन ये बोलेंगे उस दिन ये सारे जिनके नाम आप बोल रहे हैं ना, ये सब भाग जाएंगे। क्योंकि ये सब तो स्वयं आस्थावादी लोग कुल मिला के, है ना, 1 लाख का चंदा दे के 10 लाख को इंश्योर करना चाहते हैं, या तो इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, है ना। तो इसीलिए लोग दान करते हैं, है ना। मेरे पिताजी से भी पूछता हूँ क्यों दान करते हो, तो बोलते हैं भैया इस लोक में तो ठीक हो गया काम, तुम लोग पढ़ लिख गए, अब ठीक निकल गई, अगली यात्रा भी ठीक निकल जाए, जो रहस्यात्मक मामला है। तो दान चंदा भी किसी भय प्रलोभन से ही आ रहा है वहां पर, है ना। तो उसको बनाए रखना पड़ता है। उसी तरह की वो डांट सुनाते हैं, उसी तरह की कहानियां सुनाते हैं कि इसने ऐसा किया और फिर उसको इतना मिल गया। सत्यनारायण की कथा आप पढ़ोगे तो वही सब कहानी है उसमें, है ना। सब जगह कुल मिला के भय प्रलोभन और संग्रह सुविधाओं को इकट्ठा करने की जुगाड़ है। तो दान भी किसी लालच में ही दिया जा रहा है, या तो, है ना, अगला जन्म सुधर जाए, बिला बिला। बढ़िया। तो आपने शुरुआत में ये कहा कि ज्योति बहन के उसमें, जिसपे मेरा ध्यान गया, कि योग करते हुए जितना सुन पाया, तो भैया योग करो, सुनो इसको पूरा, योग चूक जाए ये चलेगा, है ना। लेकिन योग करते हुए प्रधान वो रहे और कितना सुन पाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं ठीक नहीं, वैसे भी जब मुझे लगता है तो मैं बीच में छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज, मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन उसी को छोड़ना है बीच में। मतलब इसको सुनते हुए उसको बीच बीच में करना है, उसको करते हुए इसको बीच बीच में नहीं सुनना है ना। उसमें कहीं चूक जाता हूँ, इसलिए मैं अभी बोल लेता हूँ, क्योंकि हाँ प्राथमिकता इसी को देनी है। जी जी। और इसलिए मेरी एक्सरसाइज लंबी भी चल जाती है। फिर वो संध्या हाँ कहती भी कि आप तो ऊपर जाते हो योग करने, तो उसके बाद 2-3 घंटे उतरते नहीं हो। तो मैंने कहा भी मेरी क्लास पहले होती है। क्योंकि योग का मतलब है परमात्मा से मिलन, है ना, जिसको कह रहे हैं योग। ज्ञान ही योग है फाइनली। हाँ नहीं, मैं अभी तो खाली आसन करता हूँ, योगासन। वो योग नहीं तो मैं तो, क्योंकि जैसे ही आपने, होगा। मुझे पता है कि आपका इसी तरफ ध्यान होगा, लेकिन जो
भाषा आपने जब बोला तो मेरा ध्यान गया, भाई ऐसा मत करो यार, योग करते करते जो सुन पाया ऐसे थोड़ी चलेगा। ये बोलो पूरा हाँ, सुनते सुनते जितना योग कर पाया। हाँ, ठीक ठीक बात है, ठीक है। योग योग तो बढ़िया। जीवन में कैसे होगा। अच्छा हाँ सुनिए, वो अंजू बहन कह रही थी हाँ कि मुझे भी जोड़ो इसमें, हाँ, जोड़ दो जोड़ दो जोड़ दो। तो वो ठीक कौन है अंजू जोड़ेगा? बहन। किसके पास आपका अभी, अनिरुद्ध भाई के पास भी है शायद, राइट? भैया अभी आप तो एडमिन है, आप ही जोड़ सकते हैं। कौन सा, अपने अपने सुनील भाई? हाँ, सुनील भाई और अनिरुद्ध भाई दोनों एडमिन है, अभी हाँ उमेश तो भाई ने यदि बना आपके दिया पास, है। हाँ हाँ बस बस, तो अंजू बहन का नंबर है दोनों के पास में से किसी के पास? हाँ नंबर तो है, पर मैं कब पहले प्रस्ताव तो रखूंगा सबके बीच में, हाँ ये क्योंकि हम ठीक है, किसी को ये ठीक जोड़ना चाहते हैं तो जो पुराना हो, कुछ शिविर कर लिए हो, कम से कम 1 साल नहीं तो नहीं, हो, और पूरी उन्होंने तो जिंदगी 6 लगाने महीने का कोई भी किया है, उन्होंने मानसिकता। 6 महीने का भी किया छोटी में जाके, तो काफी हाँ बढ़िया हाँ। है। नहीं वो बिल्कुल कह रही थी योग्य मुझे है वो। वहां से मिल गया 6 महीने से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी और जरूरत है, तो ना ना, वो तो अच्छी ठीक ही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि योग्य है वो बात। इसमें आने के लिए, ग्रुप में अपने से अधिक ठीक, योग्य है, बिल्कुल ओके, बढ़िया। ठीक है। ठीक है, सभी को नमस्कार। फर्स्ट क्लास, मैं दिवाली की शुरुआत इससे हो रही है, बहुत बढ़िया। भैया आज मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ भैया, आज का बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब काफी अलग तरीके से आपने, ज्योति बहन ने प्रश्न पूछा, क्योंकि अगर आपने तार्किक तरीके से भी डाल दिया होता, मतलब कुछ बता दिया होता तो ठीक था, लेकिन जो लॉजिकल कमेंडेबल जो पॉइंट्स होते हैं कि नागराज जी ने ऐसे क्यों बताया है, तो बहुत बढ़िया रहा। मतलब मैंने काफी, इतना अटेंशन स्पान मेरा ज्यादा रहता नहीं है, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ जब ये चलता है। बहुत बढ़िया रहा भैया, सुखद लगा मुझे आज का बहुत। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर कल, है ना? नमस्कार। जी भैया, हैप्पी दिवाली। नमस्ते सभी को। नमस्कारम। नमस्ते।